हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून पर राज्यसभा में हंगामा। हंगामे को लेकर स्पीकर ने फटकार लगाई तमाम उन सांसदों को जिन्होंने किया हंगामा। तो कृषि कानूनों को लेकर हंगामे के बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में की कृषि कानून पर चर्चा की मांग। किसानों का आंदोलन लगातार 69वें दिन भी जारी। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। किसानों की ओर से लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम करने का लिया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 फरवरी तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर के हाईवे को 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से तैनात। गोहाना के आहुलाना पाहरा में ग्रामीणों ने पंचायत की। इस दौरान आंदोलन का समर्थन करते हुए फैसला लिया गया, जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक आहुलाना पाहरा के एक-एक गांव से 5 ट्रैक्टर आंदोलन में जाएंगे। पेहुवा के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए गांव भटमाजरा से गांव थाना के टोल टैक्स तक भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसान आंदोलन को अब खापों का समर्थन मिल रहा है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप मलिक खाप की ओर से गोहाना के कासंडा गांव में खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि मलिक खाप के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। कृषि कानून के विरोध में टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने पहले कार्यकाल से डिजिटल इंडिया पर जोर देने वाले मोदी सरकार ने इस बार बजट पेश करने के तरीके में बदलाव किया। ये पहली बार है जब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट पढ़ती नजर आई। एमएसपी पर कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए साल 2021-22 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है। बजट के हिसाब से अब आपको शराब पीने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सरकार ने अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया। बजट में सोने और चांदी के बिस्किट्स पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इससे ज्वेलरी महंगी होने की उम्मीद। आम बजट पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा, कोरोना के मुश्किल वक्त में बेहतर बजट आया। वहीं आम बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। बजट की सराहना करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा, केंद्र को धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार के पूंजीपति मित्रों को समर्पित बताया।
वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया की संज्ञा दी है। केंद्र के आम बजट पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये बजट निराशाजनक है और आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। भिवानी में बजट को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। बजट को लेकर आम जनता में टैक्स में छूट न दिए जाने पर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। वहीं बजट में कृषि परिवहन की घोषणाओं को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सिरसा के लोगों का कहना है कि इस बजट से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन बजट से उम्मीद पूरी नहीं हुई। साथ ही लोगों का कहना है कि रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी कुछ नया नहीं है। फरीदाबाद में भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। स्वास्थ्य भारत और आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य के बजट में काफी वृद्धि की गई है, उसी तरीके से और भी क्षेत्रों में वृद्धि होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र की जनता ने भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने बजट को निराशाजनक करार दिया। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सिरसा के खैरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11 महीने बाद सोमवार से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं दोबारा से शुरू हो गई हैं। सरकार की कोविड को लेकर नई गाइडलाइंस के बाद बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गईं। फरवरी महीने में आयोजित होने वाले सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कोरोना की वजह से सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया है। रेवाड़ी में एक नवविवाहिता दहेज के दानवों की बलि चढ़ गई। दरअसल 21 वर्षीय युवती की 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही नवविवाहिता से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। उकलाना भूना रेलवे फाटक पर निजी बस चालक ने गलत दिशा में बस लगाकर रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया। इस दौरान रेलवे फाटक पर कोई पुलिसकर्मी या रेलवे का कर्मचारी नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते लोगों को काफी देर तक जाम से बेहाल रहना पड़ा। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांव के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए। उकलाना निवासी जसकरण तूर ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की है, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजी गई।